हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को क्लास 10 में सोशल साइंस में आप देखेंगे इतिहास में चैप्टर नंबर 2 से भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अशोक आंदोलन के क्या कारण थे, क्या उद्देश्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसके कारण, उद्देश्य और कार्यक्रम को हम आपको सही तरीके से बताएंगे। आप इसको सही तरीके से नोट करके याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अशोक आंदोलन का मतलब क्या होता है। नॉन कोऑपरेशन इसे मूवमेंट कहते हैं। जैसे अशोक आंदोलन मतलब असहयोग का मतलब होता है सहयोग न करना, यानी सहयोग का मतलब होता है सहयोग करना, और इसका उल्टा हो गया तो असहयोग यानी सहयोग न करना। मतलब यहाँ से इसका चलाने का मतलब क्या हुआ आंदोलन कि महात्मा गांधी जी के सामने आप देखेंगे जो अनेक प्रकार की पीछे घटनाएं घटी, उनसे आप देखेंगे उनको बहुत अंतर मन में जो बहुत दुखी हुए, जिसके कारण से अब उन्होंने कहा कि अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिसके कारण से हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और अंग्रेज़ों से हमें जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले। इसका कारण में आप देखेंगे कि क्योंकि आप देखेंगे जब भी महात्मा गांधी के सामने आई समस्या क्या थी पहले कि रोलक एक्ट, रोलक एक्ट आया, काला कानून, जिसके तहत आप देखेंगे महात्मा गांधी जी और सरफुद्दीन किचलू को जेल में बंद कर दिया गया था। और इसके बाद आप देखेंगे जलियांवाला बाग जो है भीषण नरसंहार अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। और आप देखेंगे और जो इसके बाद हंटर कमेटी तैयार की गई थी, इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट में आप देखेंगे यह बताया गया था कि जो यह अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया है यह सही है। और इसी तरह से इन सभी कारणों से दुखी होकर के महात्मा गांधी जी खिन्न हो गए थे कि यह अंग्रेज़ों की एक तरफा जो है चाल जो है समझ में नहीं आ रही थी, और इसी कारण से यह दुखी होकर के आंदोलन को अशोक चलाने का निर्णय लिए। और यह आप देखेंगे खिलाफत पार्टी को आप देखेंगे प्रस्ताव पारित किए, प्रस्ताव दे दिए, और यह 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में आप देखेंगे अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 में, और यह दिसंबर 19 में नागपुर का अधिवेशन होता है, और यहाँ पे प्रस्ताव को पास कर लिया गया और यह अशोक आंदोलन चलाया गया। तो इसके अशोक आंदोलन के आप देखेंगे क्या क्या कारण थे। नंबर 1 पे आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार ने जो भारतीय सरकार की क्या की, भारतीयों की उपेक्षा की। मतलब कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध में, यानी 1914 से 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें यह आश्वासन अंग्रेज़ों ने दिया था कि मैं आपको स्वतंत्रता प्रदान कर दूंगा, आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ दीजिए। तो यहाँ के लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करा करके लोगों को भेजा गया था, जिसके कारण से जब युद्ध समाप्त हो गया तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके कारण से आप देखेंगे अशोक आंदोलन का सबसे बड़ा कारण बनता है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा कारण क्या बना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का भीषण नरसंहार। और आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो निहत्थे लोगों पे अनायास गोलियां चला दी गई, हजारों की लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण से एकदम पूरा देश दुखी हो गया था। और इस तरह से महात्मा गांधी जी भी दुखी होकर के अशोक आंदोलन चलाने का निर्णय लिए, और यह अशोक आंदोलन चलाया गया कि जो नरसंहार हुआ था इसके खिलाफ ये सबसे बड़ा आंदोलन चलाया गया, क्योंकि उन लोगों को सबक सिखाना था कि भारतीयों को किस तरह से सताने का क्या मतलब आप देखेंगे क्या परिणाम निकल के आएगा। तो इस तरह से हंटर, और उसके बाद क्या हुआ तीसरा परिणाम कारण देखेंगे कि हंटर कमेटी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो वहाँ पे ब्रिटिशों के द्वारा एक हंटर कमेटी का निर्माण किया गया, उसमें कोई भारतीय सदस्य भी नहीं था। और इसके बाद उन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाई वह अपने पक्ष में बनाई, और भारतीयों का उसमें कोई मतलब एक तरह से कह लीजिए कि कोई कमियां नहीं दिखाई गई, जिसके कारण से आप देखेंगे यह जो है बहुत बड़ा जो कारण बना कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट को उचित ठहरा दिया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड
को जो है सही ठहरा करके इस कारण से इसका विरोध करने के लिए यह आंदोलन किया गया। और फिर इसमें यह भी हुआ था कि अंग्रेज़ों इतने लोग घायल हुए थे, जो भारतीय घायल हुए थे, वहाँ के लोग इतना घायल हो गए थे, लेकिन उनके प्रति भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई कि या उनको कोई मुआवजा दिया जाए ताकि उनको राहत मिले। ऐसा कुछ भी अंग्रेज़ों के द्वारा किया नहीं गया कि जो इसका कारण बना। तो इस एक बार और फिर देख लेंगे क्या कारण थे असहयोग आंदोलन के कारण। पहला कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय जनता की उपेक्षा करना। दूसरा आपको बताया गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का भीषण नरसंहार हुआ था, यह दूसरा कारण था। तीसरा कारण आपको बताया गया कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो बनाई गई थी वह एकदम अंग्रेज़ों के पक्षपात थी, कि एकदम अंग्रेजी ही सारा कुछ सही मान दिए। इसी कारण से आप देखेंगे इसका जो बहुत ज़्यादा विरोध किया गया और यह असहयोग आंदोलन का जो कारण बना। तो इस तरह से हमने आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के कारण देखे। तो इस तरह से हमें अपने इस 4 पॉइंट को इसमें सही तरीके से फिलअप कर देना है कि असहयोग आंदोलन पहले लिख देंगे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। और आप देखें असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, यह 3 कारण आपको सही से लिख देना है परीक्षा में। अब इसके बाद देखेंगे असहयोग आंदोलन के क्या उद्देश्य बनाए गए थे, क्या क्या उद्देश्य बनाए गए, किस तरह से हमें रणनीति बना करके हमें अंग्रेज़ों से सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया गया था, उसमें आप देखेंगे सरकार के किसी कार्य क्षेत्र में सहयोग न करना। क्योंकि आप देखेंगे जो भारतीय लोग थे वह ब्रिटिश के यहाँ काम कर रहे थे, क्योंकि हमारा देश गुलाम हो चुका था, सारा कुछ अंग्रेज़ों का हो गया था। अब हमें उनके कार्य क्षेत्र में रह करके उनके भी जितने भी उद्योग से लेकर के जितने भी सैनिक से लेकर के सभी लोग उनके अंडर में काम कर रहे थे। तो यह असहयोग आंदोलन चलाया गया कि अगर हम उनके कार्य क्षेत्र को हम क्या करेंगे, अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो वह धीरे धीरे क्या होंगे, कमज़ोर होंगे और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस उद्देश्य को लेकर के उनके किसी कार्य क्षेत्र में सहयोग न करना यह निर्णय लिया गया था। इसके बाद आप देखेंगे सरकार के कार्यों को ठप करना, और जो ब्रिटिश सरकार थी उसका जितने भी कारोबार थे, जितने भी उद्योग से लेकर के जितने भी कार्य थे उनका क्या करना था, उनको बंद करना था। क्योंकि जब तक वे बंद नहीं होंगे, जब तक उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं होगी, तब तक वह लोग जो है सही से हमको स्वतंत्रता प्रदान नहीं करने देंगे। इसी तरह से उनके कार्यों को ठप करना और क्या थी, और भारत की स्वतंत्रता के लिए सरकार पर दबाव बनाना। और इसका उद्देश्य ये भी था कि हमको स्वतंत्रता मिले, हमको आज़ादी मिले, हमारे देश को जो आज़ादी मिले। इस कारण से अगर यह सारी क्रिया अगर प्रतिक्रिया उन लोगों के सामने होगी, तब लोगों के सामने अगर प्रतिक्रिया करेंगे तभी हमको स्वतंत्रता मिलेगी। इस तरह से यह उद्देश्य बना करके उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। सबसे पहले क्या किया गया, सरकार के किसी कार्य को क्या करना, क्षेत्र में सहयोग न करना और सरकार के कार्यों को ठप करना। और आप देखेंगे अगला बताया गया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो सरकार पर क्या बनाना, दबाव बनाना। तो इस तरह से हमारे देश की को स्वतंत्रता मिले और आज़ादी मिले। हम लोग इस तरह से असहयोग आंदोलन का ये उद्देश्य बना करके और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक कार्रवाइयाँ शुरू हुई। इसके बाद जो तीसरे स्तर पे आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। अब जो उद्देश्य तो बन गया, अब इसके बाद क्या करना, आगे क्या प्रोग्राम करना, किस तरह से इसका विरोध होगा, उस तरह से हम आप देखेंगे एक कार्यक्रम बनाया गया असहयोग आंदोलन का। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले क्या गया, स्वदेशी वस्तुओं का क्या करना, प्रयोग करना। क्या करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना और विदेशी वस्तुओं का क्या करना, त्याग करना। क्योंकि आप देखेंगे जो हमारे यहाँ से अंग्रेज़ क्या करते थे, जो कच्चा माल सामान ले करके यह अपने यहाँ जो है उद्योगों में तैयार करके यहाँ ला करके वही माल भेजते थे और वह सारा इनकम वह वहाँ विदेशों को जाती थी। जिसके कारण से यदि उनके उद्योगों को अगर हम एक कच्चा सामान नहीं देंगे, उनकी वस्तुओं का यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तब हमको जो है ये इसका लाभ यह मिलेगा कि हम अपने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, अपने हाथ के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। तब अगर हम करते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी और हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। तब एक तरह से उनके ऊपर भी एक तरह से बहुत बड़ा दबाव बनेगा। और क्या है, सरकारी स्कूलों, कार्यालयों
सैनिकों का बहिष्कार करना। आप देखेंगे जितने भी भारतीय लोग थे, जितने अंग्रेजों के हर क्षेत्रों में लोग या भारतीय लोग काम कर रहे थे, यदि इनका अगर हम बहिष्कार करते, क्लर्क पद छोड़ दे, सैनिक युद्ध में जाना छोड़ देते हैं, और आप देखेंगे किसी भी कार्यालय में जो भारतीय काम काज कर रहे हैं वह लोग अगर ऐसी स्थिति को त्याग देते हैं, तो यह इस समय आप देखेंगे कि स्थिति ये हो जाएगी कि वहाँ की आर्थिक स्थिति अंग्रेज़ों की डमाडोल होगी और यहाँ की जो स्थिति होगी धीरे धीरे मजबूत होगी और अपने ही लोग स्वयं डिपेंड होंगे, अपने द्वारा जो कार्य करेंगे, अपना अर्निंग करेंगे, अधिक से अधिक वे लाभ कमाएंगे। आप देखेंगे सरकारी उपाधियों का त्याग करना कि मतलब, और जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो उपाधियाँ दी गई थी उन सभी उपाधियों को आप देखेंगे जो भारतीयों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और इस तरह से आप देखेंगे असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम तैयार किया गया और पूरा एकदम जम करके आंदोलन हुआ। इस तरह से आप देखेंगे असहयोग आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इस तरह से आप देखेंगे आगे चल करके यही 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना हो जाती है और उसी घटना में, हिंसात्मक घटना के कारण आप देखेंगे असहयोग आंदोलन को जो क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वापस लिया गया। तो इस तरह से यह आंदोलन आप देखेंगे परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फिर मैं आप देखो बताने का प्रयास करूंगा कि असहयोग आंदोलन का अर्थ होता है कि सहयोग न करना, अर्थात ब्रिटिश सरकार में भारतीयों का किसी प्रकार का सहयोग नहीं होगा। तो महात्मा गांधी जी रोलक एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी के रिपोर्ट से खिन्न होकर के खिलाफत पार्टी को आप देखेंगे यह एक प्रस्ताव देते हैं और यह प्रस्ताव को नागपुर अधिवेशन में 1920 में क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे असहयोग आंदोलन के आपको कारण बताया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा जनता की उपेक्षा करना, और बताया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो भीषण नरसंहार, और हंटर कमेटी की रिपोर्ट से जलियांवाला बाग हत्याकांड को उचित ठहराना और उनको मुआवजा न मिलना। तो यह सब कारण थे। और आपको कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के उद्देश्य बताया गया। सरकार के किसी कार्य क्षेत्र में सहयोग न करना, सरकार के कार्यों को ठप करना, और भारत की स्वतंत्रता के लिए सरकार पर क्या बनाना, दबाव बनाना। और आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम आपको बताया गया कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों कार्यालयों का त्याग करना, और इस तरह से सरकारी उपाधियों का त्याग करना। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपको सही तरीके से लिख लेना है और इसी ढंग से आपको परीक्षा में लिख करके अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यह आंदोलन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसको आप स्टार लगा के अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसको सही तरीके से याद कर लेंगे। बार बार देखेंगे वीडियो, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत आसानी तरीके से इसी तरह से पॉइंट आपके दिमाग में रख लेना है और उसके बाद आपको लिखना है। धन्यवाद।